अब स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 में स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 10.5 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी कॉर्नर से आपके लिए गए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया आपके लिए। एक कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल की एक कोड है उसकी रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड at a point on the minor arc and also at the point on the major arc। तो स्टूडेंट्स इसमें ये मैंने फिगर आपके लिए बनाया, तो इसमें फिगर में देख लेते हैं। यहाँ से ये एक सर्कल दे रखा है, तो सर्कल की ये कोड है, ये कोड है इस रेडियस के बराबर है और ये भी रेडियस के बराबर, इस रेडियस के बराबर दे रखी है। तो इसमें कह रखा है कि जो ये माइनर आर्क है इसके ऊपर यहाँ पे ये कोड है, ये यहाँ पे एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। और ये मेजर आर्क आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ तक है, ये इसके ऊपर हमने पी पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो यानी ये एंगल और आपको ये एंगल बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम अपना क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आंसर यहाँ से हमने लिखा है लेट ए बी ए कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसकी एक कोड ए बी हमने ये वाली कोड ले ली है, ठीक है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये ए बी है रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर, यानी ओ बी या फिर ओ ए के बराबर है ये, ठीक है। उसके बाद लेट क्यू बी ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये माइनर आर्क पे हमने एक क्यू पॉइंट ले लिया है और मेजर आर्क इस पे ये पी पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ इसमें यहाँ पे लिख दी मैंने। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए और ओ बी बराबर क्या है, क्यों है भाई ओ ए और ओ बी ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ये स्टेटमेंट वन डाल दी। अभी ओ ए और ए बी बराबर हैं, ये ओ ए होगी और ये ए बी आपके बराबर, ये दिए हुए कि रेडियस है वो कोड के बराबर है, यानी कोड है वो रेडियस के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमने 1 और 2 से क्या किया कि फ्रॉम 1 एंड 2 से ओ ए ओ बी और ए बी तीनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, हैंस ट्रैंगल ओ ए बी। तो ट्रैंगल ओ ए बी एक इक्विलैटरल ट्रैंगल हो गई, क्योंकि तीनों साइड इसमें बराबर हो गई यहाँ पे, तो इक्विलैटरल ट्रैंगल होगी। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे एंगल ए ओ बी 60 डिग्री का लिखा हमने, ए ओ बी 60 डिग्री का। इसका रीजन हमने लिखा इस एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रैंगल इज 60 डिग्री, यानी इक्विलैटरल ट्रैंगल जो है उसका प्रत्येक एंगल वो 60 डिग्री का होता है, ये हमने लिखा। उसके बाद आगे हमने लिखा ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए पी बी। ये आपको समझना है एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी है, ये आर्क है, ये माइनर आर्क है, ये सेंटर के ऊपर ये एंगल बना रही है, तो ये एंगल है ये इस एंगल का डबल होता है, ठीक है। तो इसमें रीज़न इसका रहेगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कोई भी आर्क सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो उस आर्क को छोड़ करके, इस आर्क को छोड़ करके और बचे हुए सर्कल के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो यहाँ जो है सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है उसका ये हाफ होता है, या फिर ये जो एंगल है इसका ये डबल होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जैसे अगर आपका 70 का है तो ये 35 का होगा, ये 50 का तो ये 100 का होगा, इस तरह से होता है ये, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है इसमें, यहाँ पे दे रखा है यहाँ से। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपको पता है कितने डिग्री का है, ये ए ओ बी आपका है 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए पी बी। तो 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो गया ये 60/2 और ये एंगल ए पी बी। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी है वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ तो कितना आता है ये 30 आता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री का आ गया, एंगल ए पी बी आपका 30 डिग्री का आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है यहाँ से, पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट, पी ए क्यू बी, पी ए क्यू एंड पी, पी ए क्यू एंड बी आर ऑन द
आर ऑन द पॉइंट ए पी ए क्यू बी आर ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर है, ठीक है। देन क्या होगा तब, देन पी ए क्यू बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये पी ए क्यू बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। तो इसके बाद क्या हो गया, यहाँ से एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी ए पी बी हो गया और ए क्यू बी हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री का हो गया। और बिकॉज इसका रीजन क्या रहेगा, यहाँ से रीजन हमारा रहेगा अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कर देता हूँ, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होते हैं, अपोजिट एंगल हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो ए पी बी आपका कितना है, ए पी बी आपका 30 डिग्री का, 30 डिग्री प्लस ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए क्यू बी एंगल है वो कितना आएगा, 180 और माइनस के 30 बराबर कितने हो गए, 150 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, यहाँ से एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे एक तो ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। तो इसमें हमें क्या करना है यहाँ से स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें जो लिखना है वो क्या करना है, एंगल हैंस कर देता हूँ, एंगल ऑन मेजर आर्क, एंगल ऑन मेजर आर्क इज कितना है, मेजर आर्क पे एंगल कितना है, वो मेजर आर्क तो यहाँ पे है तो वो 30 डिग्री एंड एंगल ऑन माइनर आर्क इज, माइनर आर्क पे है वो 150 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया। तो स्टूडेंट्स होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 10.5 इन फेयर नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 10.5 है फेयर नोटबुक में सोल्व कर लेनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम लोग इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।